हेलो दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खुखार एजेंसियों में से एक है। मोसाद एजेंट्स ने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ऐसे ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके सामने आने से पहले तक केवल कल्पना ही की जा सकती थी। जितना ज्यादा खतरा, मोसाद के एजेंट्स उतनी ही सफाई से अपना काम कर निकल जाते हैं। 1949 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद मोसाद ने दुनिया भर में एक से एक घातक मिशन पूरे किए। ऐसे ही चुनिंदा मिशंस के बारे में चलिए आज बताते हैं हम आपको। सबसे पहले उस मिशन के बारे में जानते हैं जब मोसाद ने चुरा लिया सोवियत का मिग-21 लड़ाकू विमान जब सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना तो अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश हैरान रह गए थे। यह उस वक्त का सबसे एडवांस और तेज विमान था। सोवियत यूनियन ने अरब देशों को यह विमान बेच दिया था, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई थी। मोसाद की कोशिश मिग-21 को हासिल करने की थी ताकि उसके बारे में सब कुछ जाना जा सके, मगर यह इतना आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कोशिश करने के बाद मोसाद को कामयाबी मिली। पहली कोशिश मिस्र में की गई। मोसाद के एजेंट्स ने एक पायलट से संपर्क किया और उसको $1 मिलियन का लालच देकर विमान को उड़ाकर इजराइल पहुंचाने को कहा। पायलट ने प्रशासन को खबर कर दी और इजरायली एजेंट को 1962 में फांसी दे दी गई। दूसरी कोशिश इराक में हुई। मोसाद ने 2 पायलटों से संपर्क किया और मिग-21 को इजराइल पहुंचाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मोसाद को सफलता मिली साल 1964 में। तेहरान के इजरायली दूतावास में काम करने वाले एक शख्स की गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी क्रिश्चियन पायलट से हुई थी। वह सेना में अपने साथ भेदभाव से खफा था। जब इसकी भनक इजराइल को लगी तो मोसाद ने अपनी एक महिला एजेंट को इराक भेजा। उस एजेंट को पायलट से दोस्ती कर यूरोप की यात्रा पर बुलाना था। लाखों डॉलर और फैमिली को प्रोटेक्शन का वादा किया गया, वह मान गया। 16 अगस्त 1966 को वह पायलट मिग-21 लेकर उड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह इजराइल नहीं पहुंच गया। मिग-21 हासिल करने का फायदा इजराइल को तब हुआ जब अरब देशों संग उनकी जंग हुई। केवल 6 दिन में इजराइल ने उन्हें घुटनों पर ला दिया था। दूसरा मिशन, अर्जेंटीना सरकार को भनक तक नहीं लगी और मोसाद एजेंट्स कर गए अपना काम। साल था 1960 का, जब नाजियों ने यहूदियों पर जो जुल्म किए थे, इजराइल उनका बदला लेने के लिए बेचैन था। जब मोसाद को पता चला कि नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन अर्जेंटीना में है, तो जाल बिछाया गया। 5 एजेंट्स नाम बदलकर अर्जेंटीना पहुंचे और एकमैन को ढूंढ निकाला। न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर उसकी पहचान कंफर्म की, फिर उसे वहां से इजराइल भी ले आए। अर्जेंटीना की सरकार को इस पूरे मिशन की भनक तक नहीं लगी। मोसाद के इस मिशन ने उसे दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में अलग पहचान दिलाई। तीसरा मिशन, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। यह शायद मोसाद का सबसे लंबा ऑपरेशन था। अगर इसे मोसाद का सबसे मशहूर ऑपरेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2005 में इसी पर म्यूनिक नाम की फिल्म बनाई थी। दरअसल 5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीन आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिक में इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों को मार दिया था। इस बर्बर हमले का बदला लेने के लिए मोसाद ने बेहद डिटेल्ड ऑपरेशन प्लान किया। सभी हमलावर अलग अलग देशों में छिप गए थे, मगर मोसाद एजेंट्स ने न सिर्फ उन्हें खोज निकाला बल्कि एक को बेहद अनूठे तरीके से मार दिया। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मगर कहते हैं कि हर हमलावर को 11 गोलियां मारी गई थी। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। जब दुनिया देखती रह गई मोसाद का दम। 27 जून 1976 को इजराइल से ग्रीस के लिए रवाना हुए एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया था। प्लेन लीबिया ले जाया गया। वहां ईंधन भरने के बाद उसे अरब देश में लैंड कराने की कोशिश हुई, मगर वे जानते थे कि इजरायली नागरिकों से भरे इस विमान को अपने यहाँ रुकवाना कितना खतरनाक है। आखिर में 28 जून को विमान युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। वहां के तानाशाह ईदी अमीन ने सेना के खास लड़ाकों को तैनात किया ताकि बंधकों की निगरानी की जा सके। आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि इजराइल अपनी जेल में बंद उनके साथियों को छोड़े। 48 घंटे का वक्त दिया गया। इजराइल ने एक तरफ तो बातचीत जारी रखी और पीछे से मोसाद एजेंट्स सक्रिय हो गए। 30 जून को कुछ बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से ज्यादातर बीमार या बुजुर्ग थे। किसी तरह इजराइल ने आतंकियों से बातचीत करके 4 जुलाई तक का वक्त जुगाड़ लिया। आतंकियों को लगा कि इजरायली सरकार उनके आगे झुक रही है। वह इजरायली नागरिकों को छोड़ बाकी देशों के बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए।
विमान में कुल 258 लोग सवार थे, जिनमें से अब 116 ही बचे थे। 3 जुलाई को मोसाद के प्लान को अप्रूव कर दिया गया। जिस बिल्डिंग में बंधकों को रखा गया था उसकी पूरी डिटेल्स मोसाद के कमांडोज के पास थी। 100 कमांडोज की एक टीम पूरे इंतजाम के साथ एंतेब के लिए निकली। अचानक हमला किया और 7 किडनैपर्स को मार गिराया। युगांडा आर्मी के करीब 50 सैनिक भी मारे गए। इजराइल के 3 बंधकों की जान भी इस पूरे मिशन में चली गई। जब कमांडोज लौटने लगे तो एयरपोर्ट पर मौजूद सभी फाइटर प्लेन्स को बमों से उड़ा दिया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।